हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 में पहले क्या दिया है देखते हैं, केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय ऑन 31st March 2018. दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉब्लम में दिया है ओम एंड जय ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। मीन्स 3 एंड 2 ये दोनों का टोटल 5 आता है। मीन्स 3/5 एंड 2/5 इनका ओल्ड रेशियो आ गया। ओम एंड जय ओल्ड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 एंड 2/5 है। ये दोनों के कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3/5 एंड 2/5। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड देखते हैं। पहला दिया है क्रेडिटर्स, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट दिया है ओम एंड जय, और नीचे करंट अकाउंट भी दिया है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। मींस कैपिटल का कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। यह प्रॉब्लम में कैपिटल का कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है, तो हमारे कैपिटल का बैलेंस को कैपिटल का मेथड कौन सा रहता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट पर कौन से भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम लेते नहीं है। सिर्फ एडिशनल कैपिटल आया तो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बाकी के ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट पर हम इफेक्ट करते हैं। इसीलिए कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट की जगह पर हमें करंट अकाउंट तैयार करना है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जैसा है वैसा लिखना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ लेना है? न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हमें जैसा है वैसा लिखना है। ये कैपिटल अकाउंट के ऊपर कौन सा भी जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट हमें करना नहीं है, क्योंकि कैपिटल की ये फिक्स्ड मेथड है। सिर्फ एडिशनल कैपिटल है तो इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं तो बाकी सब आइटम का इफेक्ट करंट अकाउंट के ऊपर होता है। नीचे दिया है करंट अकाउंट ओम एंड जय, दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट दिया है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैपिटल अकाउंट के जगह पर करंट अकाउंट ओपन करते हैं। कैपिटल अकाउंट के जगह पर हमें ओम एंड जय ये दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करना है। तो ये हो गया लायबिलिटीज साइड। अभी देखते हैं एसेट साइड। पहला आइटम दिया है कैश। कैश का बैलेंस चेंज होता है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत होती है, तो वर्किंग नोट में हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये हमारे पूरे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018, द टर्म्स बीइंग। जगदीश को बिजनेस में एडमिट किया जाता है ऑन 1st April 2018 को, नीचे दिए वाले टर्म कंसीडर करके। पहली टर्म दिया है जगदीश शुड पे ₹3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जगदीश क्या करने वाला है? उनके हिस्से का गुडविल का अमाउंट कितना लाने वाला है? 3,000। जगदीश उनके हिस्से की गुडविल लाता है, तो गुडविल के एंट्रीज कितने होते हैं? 2 एंट्रीज होते हैं। पहला एंट्री कौन सा होता है? गुडविल कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट पहली एंट्री हो जाएगी। और दूसरा, ये गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रॉब्लम में कैपिटल के जगह पर हमें इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। ये दूसरी एंट्री हो गई। आगे दिया है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। 50% गुडविल के अमाउंट विड्रॉ करते हैं ओल्ड पार्टनर कैश में, तो तीसरा एंट्री हो जाएगा इसका। क्या एंट्री होता है? ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के जगह पर करंट अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। दूसरा क्या दिया है देखो, ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जगदीश बिजनेस में आता है 9,000 कैपिटल लेके उसके हिस्से का फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 9,000 बिजनेस में कैपिटल लाता है, ये कैपिटल, ये करंट अकाउंट नहीं है, ये करंट नहीं है, कैपिटल है, कैपिटल लाता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जगदीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, जगदीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमने जगदीश कैपिटल अकाउंट तो ओपन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट कैसा लेते हैं वो देखने के लिए हम वर्किंग नोट में यह जगदीश का कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। इसके बाद दिया है 3 नंबर में, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। बिल्डिंग का वैल्यू 18,000 लेना है, मशीनरी का वैल्यू और फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस करना है 10%। मीन्स बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर का वैल्यू चेंज होने वाला है। ये तीनों एसेट को इनर कॉलम में लिखना है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को टिक लगाना है। ये बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों को टिक लगाया। ये तीनों के ऊपर ये 3 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है। इसके बाद आके देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मीन्स RDD। डेटर्स के ऊपर 5% RDD हमें लेना है। और 5 नंबर में दिया है स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000। डेटर्स और स्टॉक ये दोनों के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसीलिए हमें क्या करना है, डेटर्स और स्टॉक को भी टिक लगाना है। यहाँ टिक लगाया है, डेटर्स और स्टॉक को टिक लगाया है। आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू 15,000, ये भी हो गया। तो हमें प्रिपेयर क्या करना है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला तैयार करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट दूसरा, और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ये तीसरा शीट तैयार करना है। अकाउंट्स 2 है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट तैयार करना है फर्म के बुक्स में। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह हमारा फॉर्मेट है प्रॉब्लम का। कौन सा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 160 एंड 170। पहले हमें लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यह फर्म के बुक्स में करना है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ ओम एंड जय। क्या लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ ओम एंड जय, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम एंड जय के बुक्स में यह हमें सब तैयार करना है। तो पहला अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में हमने 2 कॉलम्स तैयार किए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में 2 कॉलम्स किए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जगह पर पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है। करंट अकाउंट तैयार किया है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स और सिर्फ ओम एंड जय मीन्स ओल्ड पार्टनर के कॉलम लिया है। न्यू पार्टनर का लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट दिया नहीं है। और एडजस्टमेंट में वो क्या लाता है, नंबर 2 में दिया है कि वो कैपिटल लाता है, तो उसका कैपिटल हम ओपन नहीं किया तो चलता, डायरेक्ट कैपिटल के अमाउंट लायबिलिटीज साइड पर लिया तो भी चलता है। लेकिन कैसा इफेक्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर, हम वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट तैयार करके देखते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना है सिर्फ ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि सिर्फ दोनों का अमाउंट करंट अकाउंट का दिया है, ओम एंड जय। क्रेडिट साइड में लिखा है पर्टिकुलर्स ओम एंड जय। और तीसरा है हमारा शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटीज साइड है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और वर्किंग नोट में पहला अकाउंट हमने तैयार किया है, कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद गुडविल अकाउंट तैयार किया है, गुडविल का बैलेंस कितना आता है वो चेक करने के लिए। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। और तीसरा है जगदीश कैपिटल अकाउंट हमने तैयार किया है, ज़रूरत नहीं है तो भी इफेक्ट कैसा होता है वो देखने के लिए हमने तैयार किया है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड पहला आइटम कौन सा दिया है देखो, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 30,000 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। 30,000 अमाउंट कहाँ जाती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। पहला लिखते हैं क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दिया है देखो 30,000, आउटर कॉलम में लिखना है 30,000। इसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट दिया है ओम एंड जय का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें लायबिलिटी साइड पर डायरेक्ट लिखना है, इसके ऊपर कौन सा भी आइटम इफेक्ट नहीं करता है। 21,000 दोनों का अमाउंट है, यहां लिखते हैं कैपिटल अकाउंट हेडिंग कोलन एंड डैश, पहले ओम और दूसरा है जय। दोनों का अमाउंट कितना है 21,000 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 21,000। ये इनर कॉलम में रखना है क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल इसमें ऐड होने वाला है। न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड होने वाला है, आने के बाद तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है करंट अकाउंट, ओम एंड जय का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पर करंट अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना पड़ता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर का 3,750 और दूसरे पार्टनर का कितना है 3,450 दूसरे पार्टनर का है। यह हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड के बाद एसेट साइड हम देखते हैं। एसेट साइड में क्या दिया है देखो, पहला आइटम दिया है कैश अमाउंट 3,000। कैश हमने वर्किंग नोट में ओपन किया है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आइटम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 3,000 अमाउंट है। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है बिल्डिंग का अमाउंट 15,000 है, टिक लगाया है, इनर कॉलम में लिखना है। बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना है बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 15,000, इनर कॉलम में 15,000 लिखना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद दिया है मशीनरी अमाउंट 21,000, मशीनरी को भी टिक लगाया है, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है देखो, मशीनरी का अमाउंट है 21,000, इनर कॉलम में लिखना है 21,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फर्नीचर को भी टिक लगाया है, अमाउंट है 900। फर्नीचर का अमाउंट है 900 रुपये। नेक्स्ट दिया है स्टॉक दिया है 12,300, इसको भी टिक लगाया है। स्टॉक का कितना अमाउंट है 12,300 इनर कॉलम में लिखना है स्टॉक का अमाउंट 12,300। और लास्ट में दिया है डेटर्स का अमाउंट 27,000, इसको भी टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है डेटर्स का अमाउंट है 27,000 इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। हो गया, यह हो गया हमारा बैलेंस शीट के हमने लायबिलिटी साइड और एसेट साइड के ऊपर के सब आइटम ले लिए। अभी देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, द टर्म्स बीइंग। नीचे दिए वाले टर्म्स कंसिडर करके 1 अप्रैल 2018 को हम बिजनेस में किसको लेते हैं, जगदीश को लेते हैं। नंबर 1 दिया है जगदीश शुड पे 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जगदीश 3,000 गुडविल के अमाउंट बिजनेस में कैश लाता है, इसके हम कितने एंट्रीज करते हैं, 2 एंट्रीज।
पहला गुडविल बिजनेस में कैश लाया उसी का एंट्री, और दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया, वो दूसरा एंट्री। तो पहला लेते हैं गुडविल कैश लाया, 3000 अमाउंट है गुडविल का। गुडविल कैश लाया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल का नाम आएगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आएगा। गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना है, 3000 अमाउंट है। और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम आएगा। कैश अकाउंट अमाउंट 3000, 3000 रुपये। अमाउंट कितना है, 3000, 3000 रुपये। यह एंट्री हो गई। अभी आगे दूसरी एंट्री करना है हमें। यह 3000 अमाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और करंट अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो पहले सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है क्या, देखते हैं। हमारा रूल क्या है, हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर या तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो हमारा ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो देखो प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर या तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया। इसीलिए हमारा ओल्ड रेशियो जो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होता है। रेशियो है 3/5 एंड 2/5, वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है। ये रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो वर्किंग नोट में हम यहाँ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रफ में किया तो भी चल सकता है। ये वर्किंग नोट हमारी पहली हो गई, ये 2 नंबर का हो गया। ये जगदीश कैपिटल अकाउंट 3 नंबर, और 4 नंबर में हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो, इन सैक्रिफाइस रेशियो। रफ में भी डिस्ट्रीब्यूट किया तो चलेगा। देखो पहला पार्टनर हमारा कौन सा है, ओम। दूसरा है जय। गुडविल का अमाउंट कितना है, 3000 अमाउंट है। अमाउंट कितना है, 3000 इनटू ये दोनों का ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है। ओल्ड रेशियो मीन्स सैक्रिफाइस रेशियो पहले का 3/5, दूसरे का 2/5। 3/5 पहले का, 2/5 दूसरे का। करो कैलकुलेशन। 1800 पहले का अमाउंट आएगा, दूसरे का अमाउंट आएगा 1200। दोनों का टोटल किया तो 3000 आना चाहिए, आता है। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी इसका एंट्री करना है। गुडविल का अमाउंट करंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है। ये पार्टनर को देना है, मीन्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड हो जाएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर करंट अकाउंट आएगा। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला ओम का करंट अकाउंट, ओम करंट अकाउंट, और दूसरा क्या है, जय करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट। अमाउंट कितना कैलकुलेट किया हमने, 1800 और 1200। 1800 पहला पार्टनर, 1200 दूसरा पार्टनर। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर करंट अकाउंट का नाम आएगा, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आएगा। गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट ओम के लिए अमाउंट है 1800 और दूसरे पार्टनर के लिए अमाउंट है 1200। यह हो गया गुडविल के 2 एंट्रीज। इसके बाद हमें गुडविल के रिलेटेड और क्या दिया है, देखो आगे दिया है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। गुडविल की 50% अमाउंट ये ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। 50% गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं, घर में लेके जाते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है, इनका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल का अमाउंट घर में लेके गए तो करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए करंट अकाउंट डेबिट होता है और पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या आएगा,
टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना लेना है, हाफ। क्रेडिट साइड में गुडविल 1800 है, इसका हाफ मीन्स 900 आएगा। दूसरे का गुडविल है 1200, हाफ अमाउंट मीन्स 600 आएगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन। नहीं लिखा तो भी चलेगा। करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम आएगा, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या आता है, करंट अकाउंट का नाम आएगा ओम करंट अकाउंट। ओम करंट अकाउंट पहला, और दूसरा जय करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट। पहले का अमाउंट है 900, दूसरे का अमाउंट है 600। पहले का अमाउंट 900, दूसरे का कितना है, 600 अमाउंट है। यह हो गया हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना है 2 नंबर। नंबर 2 में क्या दिया है, ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ही मीन्स जगदीश। जगदीश को क्या करना है, बिजनेस में 9,000 कैपिटल लाना है 1/4 शेयर के लिए। जगदीश बिजनेस में कैपिटल लाता है तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो जगदीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा जगदीश कैपिटल अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 9,000। और जगदीश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी, कैश अकाउंट, अमाउंट 9,000। यह हो गया कैपिटल का एंट्री। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर जगदीश कैपिटल अकाउंट और जगदीश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट। यह हो गया हमारा 2 नंबर का एडजस्टमेंट। इसके बाद क्या दिया है देखो, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। बिल्डिंग का वैल्यू हमें कितना लेना है, 18,000 लेना है। तो चलो देखते हैं बैलेंस शीट में हमने कितना लिया है। बिल्डिंग का वैल्यू 18,000 लेना है, ये 18,000 आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 18,000। पहले 15,000 है, अभी 18,000 लेना है, मीन्स 3,000 वैल्यू कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया, देखो बढ़ गया, वैल्यू ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसे लिखते हैं एप्रिसिएशन। ये क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया, एप्रिसिएशन है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितना इंक्रीज हो गया, 3,000 अमाउंट इंक्रीज हो गया, 3,000 लिखते हैं। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, बिल्डिंग के बाद दिया है मशीनरी के रिलेटेड। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर का वैल्यू क्या होता है, 10% कम करना है। पहले मशीनरी का वैल्यू हम कम करते हैं। देखो बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी, मशीनरी के नीचे लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो हम इसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 10% अमाउंट कम करना है। कितना अमाउंट है, 21,000 अमाउंट है, तो 10% एक जीरो कट किया तो 10% मीन्स 2,100 अमाउंट आएगी। 2,100 लेस करो और बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। 18,900 अमाउंट आएगी। मशीनरी का वैल्यू कम हो गया तो हमारा लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2,100, 2,100 अमाउंट लेना है। मशीनरी के बाद आगे क्या दिया है देखो, मशीनरी के बाद आगे दिया है, मशीनरी होने के बाद फर्नीचर दिया है। फर्नीचर का भी वैल्यू 10% कम होता है। फर्नीचर एसेट साइड में हमने फर्नीचर 900 लिया है, उसके नीचे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन, लेस
डिप्रिसिएशन अमाउंट लिखना है 10%। एक जीरो कट किया तो 10% आएगा, अमाउंट आएगी 90 रुपीज़। आउटर कॉलम में लेस करके अमाउंट 810 आएगी, 810 रुपये आएगी। तो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया तो हमारा नुकसान हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट वैल्यू जो कम हो गया वही लेना है हमें 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ वैल्यू कम हो गया, 90 रुपीज़ हमें लेना है, ये 90 रुपीज़। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। इसके बाद 4 नंबर में क्या दिया है देखो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स मीन्स आरडीडी लेना है 5%, डेटर्स के ऊपर आरडीडी लिखते हैं 5%। ये डेटर्स, उसके नीचे लिखना पड़ेगा लेस आरडीडी। लेस आरडीडी 5% लेना है। 5% अमाउंट निकालो। 27,000 का एक जीरो कट किया तो अमाउंट 10% आएगा, उसका आधा किया तो क्या आएगा, 5% अमाउंट आता है। और ऐसा नहीं जमता तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे, 5 नंबर में कैलकुलेट करेंगे आरडीडी, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट दिया है 27,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। अभी जो 270 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 1350 अमाउंट आएगी। 1350 अमाउंट आती है। 1350 हमें डेटर्स के नीचे आरडीडी लेना पड़ेगा 1350, 1350 रुपये। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा, लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। अमाउंट आएगी 25,650। ये भी डेटर्स का वैल्यू कम हो गया तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट 1350, 1350 रुपये आरडीडी आएगी। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, 5 नंबर देखना है। 4 नंबर हो गया, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक का वैल्यू हमें लेना है 15,000 लेना है। बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू है 12,300। अभी कितना लेना है, 15,000 वैल्यू लेना है स्टॉक का। स्टॉक का वैल्यू 15,000 लेना है तो कितना वैल्यू बढ़ गया देखो, 2,700। 2,700 वैल्यू इंक्रीज हो गया तो यहाँ लिखते हैं ऐड इंक्रीज। करंट एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम बोलते हैं इंक्रीज या इंक्रीज्ड। ये दोनों का टोटल बराबर आता है क्या, चेक करो, कैलकुलेशन बराबर बराबर है। 2,700 से हमारा स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया। स्टॉक बढ़ता है, एसेट बढ़ती है तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना है, 2,700 अमाउंट है, 2,700। इसके बाद हमें देखना है नीचे क्या दिया है देख लो। 5 नंबर हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। प्रॉब्लम हो गया, अभी हमें एक एक अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। पहला क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 5,700। ये टोटल डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो 5,700। बैलेंस फिगर निकालो,
अमाउंट आएगी 2160। 2160 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्या करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के जगह पर हमें करंट अकाउंट हमने ओपन किया है तो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां लिखना है ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, पहला ओम, दूसरा जय। ओम और जय। चलो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करते हैं। 6 नंबर, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, distribution of profit on profit and loss adjustment account, on profit and loss adjustment account। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला ओम और दूसरा जय। कितना प्रॉफिट है, 2160। 2160 प्रॉफिट है। 2160 इंटू इनका रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दिया है देखना है। ये ओल्ड रेशियो दिया है, पहले का 3/5, दूसरे का 2/5। 3/5 एंड 2/5, 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड करो, 432 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो 3 से, 1296। और दूसरा 5 से डिवाइड करो, 2160, 432 आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, 864। दोनों का टोटल करो, ये 2160 आना चाहिए, आता है क्या चेक करो। 2160 आएगा। 2160 ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन 1296। 1296 पहला पार्टनर और 864 दूसरा पार्टनर है। 864, 864 दूसरा पार्टनर। तो अभी देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये क्या है, प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर करंट अकाउंट का नाम आएगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम आएगा। यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले का प्रॉफिट कितना है, 1296 और दूसरे का है, पहले का प्रॉफिट 1296 और दूसरे का है 864। 864 ये दूसरे का है, ये दूसरे का प्रॉफिट 864 आएगा। अभी हमें करंट अकाउंट क्लोज करना है तो चलो करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। करंट अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है देखना है। करंट अकाउंट पहला पार्टनर लेते हैं ओम। ओम का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 6846। ये डेबिट साइड पर लिखो 6846। बैलेंस निकालो, 5946 बैलेंस आएगा। दूसरे पार्टनर, उसका भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल बनाओ, 5514 टोटल। डेबिट साइड बॉक्स कॉलम में लिखो, टोटल बॉक्स कॉलम में 5514। बैलेंस निकालो,
4914। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्रेडिट बैलेंस है, इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो यह करंट अकाउंट की भी अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है, इसीलिए हमारी लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसको लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कोलोन एंड डैश, पहला पार्टनर ओम, दूसरा जय। दोनों का अमाउंट, पहले का अमाउंट है 5946 और दूसरे का अमाउंट कितना है? 4914। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना है। $10,860 अमाउंट आएगी, 10,860 अमाउंट। अभी इसके बाद हमें क्या करना है? वर्किंग नोट में जो एक एक अकाउंट हमने ओपन किया है वो क्लोज करना है। पहला करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करना है, करो टोटल। देखो कैश अकाउंट में हमारा थोड़ा गलत हो गया। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ये विड्रॉ जो 50% अमाउंट किया है, ये विड्रॉ 50% जो अमाउंट किया है क्रेडिट साइड पर लेना चाहिए था, गलती से डेबिट साइड पर लिखा है, तो ये क्रेडिट साइड पर लेना है, ये इसे कट करना पड़ेगा। ये अमाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है बाय ओम करंट अकाउंट। ओम करंट अकाउंट, ओम करंट अकाउंट अमाउंट 900 और बाय जय करंट अकाउंट। जय करंट अकाउंट अमाउंट कितना है? 600। यह गलत क्या हो गया? देखो इसका एंट्री हमने क्या किया? इसका एंट्री क्या किया? करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। करंट अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने कैश ले लिया है, लेकिन कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया है, गलती से क्रेडिट साइड पर लेना चाहिए था, तो यह क्रेडिट साइड पर आता है। अभी टोटल करो। अभी टोटल डेबिट साइड का टोटल आएगा 15,000, यह क्रेडिट साइड पर लिखना है 15,000। 15,000 लिखा। अभी बैलेंस कैलकुलेट करो, बैलेंस कितना आता है देख लो। 13,500 कैश अकाउंट का बैलेंस आएगा, इसको लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यह बैलेंस कैरिड डाउन है, यह बैलेंस कैरिड डाउन। यह 13,500 डेबिट बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा, यहां लिखते हैं कैश। बैलेंस शीट एसेट साइड पर क्या लिखना है? कैश। कैश का बैलेंस कितना आ गया? 13,500। 13,500 यहां लिखना है 13,500। नेक्स्ट गुडविल अकाउंट क्लोज करो। गुडविल अकाउंट क्लोज किया तो गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है, सिर्फ टोटल करना है, बैलेंस नहीं आता। डेबिट बैलेंस गुडविल अकाउंट का आया तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। जगदीश कैपिटल अकाउंट तीसरा, क्रेडिट साइड में अमाउंट है, डेबिट साइड में अमाउंट नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 9,000, वो डेबिट साइड में लिखना है 9,000। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स वही बैलेंस रहेगा, इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन 9,000, ये 9,000 जगदीश कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसको फ्यूचर में देना पड़ेगा। मीन्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये जो हमने कैपिटल लिखा है यहाँ इसमें ऐड करना है जगदीश। जगदीश का अमाउंट है 9,000, ये 9,000 हमने ऐड किया। अभी तीनों का टोटल करना है, तीनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। अमाउंट आ गई 51,000।
51,000 अमाउंट हो गई। अभी क्या करना है, पूरे वर्किंग नोट के जो अकाउंट्स थे वो क्लोज हो गए, उसी का बैलेंस हमने ले लिया। अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो चलो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। तो बैलेंस शीट क्लोज करना है, बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज साइड का टोटल आता है 91,860। एसेट का टोटल करो, अमाउंट आ गई 91,860। एसेट साइड की अमाउंट कितनी आई, 91,860। लायबिलिटीज साइड का टोटल कितना आ गया, 91,860। ये प्रॉब्लम हो गया। अभी देखो बुक से हम टैली करते हैं, बराबर आ गए क्या नहीं है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आ गया 2,160, ये 2,160। बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, पहले का 5,946 पहले का ओम का, और दूसरे का 4,914 और बैलेंस शीट का टोटल दिया है 91,860। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।